दोस्तों आप देख रहे हैं एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। जैसा कि आज पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में पुरस्कार वितरण प्रोग्राम रखा गया और हम जानना चाहेंगे पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के प्रधानाचार्य महोदय कुलभूषण शर्मा जी से कि इस प्रोग्राम की रूपरेखा किस प्रकार रखी गई। तो बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। जी महोदय, आपका एएमबी लाइव में स्वागत है। सबसे पहले मैं एएमबी लाइव की टीम भाई भानु प्रकाश जी और भाई बसंत ठाकुर जी का इस विद्यालय परिसर में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज जो कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया गया पुरस्कार वितरण समारोह, जो कि थर्ड जीके आइकॉनिक कंपटीशन एक फेडरेशन संस्था के द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिसका आयोजन 2 जनपदों की 3 तहसीलों में, जनपद गौतम बुद्ध नगर और जनपद बुलंदशहर की 3 तहसीलों में इस जीके कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे विद्यालय के लगभग 100 छात्र छात्राओं ने सहभागिता की थी। 100 छात्र छात्राओं में से 40 छात्र छात्राओं ने अपना स्थान इस कंपटीशन में सुनिश्चित किया और पुरस्कार प्राप्त किए। पुरस्कार के क्रम में कक्षा 7 के छात्र मयंक ने पूरे दोनों जनपदों में तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए फेडरेशन संस्था की ओर से 21,000 रुपये नगद, एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान किया गया। मैं उस छात्र मयंक को भी बार बार हार्दिक बधाई देता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। महोदय, जो इन छात्रों की तैयारी कराने में किनकी भूमिका ज्यादा रही है? टीचर्स? हमारे सभी शिक्षक शिक्षिका साथियों ने पूरे वर्ष भर इस पूरे सत्र में छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित करवा के उनके पाठ्यक्रम को कराया, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हैं उनको भी बहुत अच्छे ढंग से संपादित कराया गया, जिसमें समय समय पर आप सभी भाई बंधुओं को, सभी पत्रकार मीडिया कर्मी बंधुओं को भी आमंत्रित किया गया और आपने भी हमारी खबरें बहुत अच्छे स्तर से, बहुत प्रचार प्रसार हमारी उन सभी गतिविधियों का किया। उसके साथ साथ इस सत्र में जब से मैंने कार्यभार संभाला तो मैंने विशेष रूप से 2 शिक्षकों की ड्यूटी इसी काम पर लगाई कि अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ जीके कंपटीशन की तैयारी, जिसमें हमारे शिक्षक साथी सहायक अध्यापक श्री राजीव जी और नरेंद्र जी, दोनों साथियों ने पूरे वर्ष भर उनको अनेक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताओं की तैयारी कराई गई, चाहे वो वेदवती स्कूल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता हो, चाहे अमर उजाला की जो पूरे भारतवर्ष में अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप की परीक्षा आयोजित कराई जाती है उसकी तैयारी, इस थर्ड जीके आई की कंपटीशन की तैयारी और इसके अलावा अन्य कई सारी प्रतियोगिताओं की भी तैयारी इस हमारे विद्यालय में कराई गई, जिसमें राजीव जी और नरेंद्र जी का बहुत सक्रिय सहयोग रहा। यथा समय जितनी हमारी आवश्यकता आई थी, हमने अपने स्तर से भी छात्र छात्राओं को तैयारी करवाई। और छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों के लिए इस अवसर पर मेरा यही संदेश है कि आज हमारे विद्यालय ने 2 जनपदों में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। हम इस सत्र में और पूरी लगन मेहनत के साथ उन छात्र छात्राओं की और तैयारी कराएंगे। छात्र छात्राओं के अभिभावक गण भी आज यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम भी घर पर उनका अच्छी तैयारियां कराएंगे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि इस सत्र में जो प्रथम और द्वितीय स्थान से हमारे छात्र छात्राएं वंचित रह गए हैं, अगली प्रतियोगिताओं में वो इस तरीके के स्थान प्राप्त करें, अपना विद्यालय परिवार का और अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करें। महोदय, छात्र छात्राओं के अभिभावकों के लिए कोई संदेश है एएमबी लाइव के माध्यम से देने के लिए? आपके एएमबी लाइव के माध्यम से सभी अपने क्षेत्रीय अभिभावक गणों के लिए मेरा बस एक ही संदेश है कि जिस मुहिम में जब से मुझे प्रधानाचार्य पद की जिम्मेदारी दी गई है, मेरी ये पूरी 100% कोशिश है कि इस विद्यालय का नाम केवल जनपद स्तर पर ही नहीं अपितु राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे छात्र छात्राएं रोशन करें। उसके लिए अभिभावकों से मेरा एक ही निवेदन है कि जो भी छात्र छात्राएं यहाँ से अध्ययन करने के बाद घर जाते हैं तो एक बार दिन में उनसे संवाद जरूर स्थापित करें, उनसे पूछें कि कोई गृह कार्य क्या हुआ है, क्या क्या आज की गतिविधि रही है विद्यालय में, और जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप विद्यालय में आयोजित कराए जाते हैं उनमें 100% अपने बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित कराएं। यही मेरा संदेश है सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अपने विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज का नाम रोशन किया है, जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त कर 21,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो जानना चाहेंगे बेटे से, आपका नाम क्या हुआ? सर मयंक। मयंक, गांव आपका? सर जहांगीरपुर। जहांगीरपुर से हैं। तो आपने किस प्रतियोगिता के तहत हिस्सा लिया था और क्या क्या प्राप्त किया आपने? सर मैंने थर्ड आइकॉनिक जीके कंपटीशन के प्रतियोगिता के तहत सर वो परीक्षा की और
अपने दम पर सर ये हासिल किया। कितने क्वेश्चन आए थे? सर टोटली सर 40 शायद। जी, तो कितने अंक प्राप्त किए आपने? सर 100। 100 में से 100 प्राप्त किए। यस सर। जी, तो आपको पुरस्कार में क्या क्या मिला है? सर एक मुझे रूफ वॉच एंड सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी एंड 21,000 रुपीज। तो आप अपने साथियों को, जो आपके साथी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। जी, तो आपकी तैयारी किसने कराई थी? सर हमारी तैयारी सर श्री नरेंद्र जी ने। सर क्या कहना चाहेंगे आप अपने स्टूडेंट के लिए? सर इतना प्रतिभाशाली बच्चा है ये कि इसको तैयारी के लिए जो मैंने मार्गदर्शन दिया सभी बच्चों को, और उस मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग इन बच्चों ने इतनी तैयारी की, इतने अच्छे लेवल से तैयारी की, और मेरे से जितना हो सका, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो GS में हो, मतलब किसी भी लेवल में मैथमेटिक्स हो, मैंने इनको भरपूर तैयारी कराई। और इस तैयारी के अकॉर्डिंग सर इसने हमारे स्टूडेंट हैं 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसने पूरे पब्लिक इंटर कॉलेज का नाम रोशन किया, अपने माता पिता और पूरे जहांगीरपुर का भी नाम रोशन किया सर। बहुत आपने जब तैयारी कराई थी उसमें कितने छात्र थे? हमारे स्कूल से लगभग 100 बच्चे थे स्कूल तैयारी कराने के लिए, और 100 में से जो 3rd पोजीशन में है हमारा ये है। बाकी 40 बच्चों ने, जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और जितने भी गिफ्ट हैं वो सब उन्होंने प्राप्त किए हैं सर। तो आप अन्य छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो हमारे स्कूल से हों, किसी भी स्कूल से हों, किसी कॉलेज से हों, वो निरंतर आगे बढ़ते रहें, तैयारी करें। बिना मेहनत के कहीं सफलता नहीं मिल सकती, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहें। और एक अच्छे मार्गदर्शन, अच्छी सोसाइटी में रहने की कोशिश करें, और जितना अच्छी सोसाइटी में रहोगे उतना ही अच्छा आपका मार्गदर्शन होगा। और निरंतर पढ़ाई करते रहें, और कभी भी गिव अप ना करें, बस पढ़ाई करते रहें। एक बार फेल हो जाओगे तो सेकंड बार ऑप्शन मिलेगा, फिर 3rd बार, कभी ना कभी तो मंजिल को पाओगे ही। तैयारी करते रहें, बस मैं ये कहना चाहूँगा। कुछ छात्र होते हैं थोड़ा थक जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं तो उनको बहुत थकान होती है, उनके लिए कोई संदेश है आपके पास? सर मैं ये संदेश देना चाहूँ, जो बोलते हैं कि बिना हारे किसी भी, जब तक तुम किसी सफलता प्राप्त करने की किसी भी सीढ़ी पर जाओगे, जब तक तुम्हें असफलता नहीं मिलेगी तब तक तुम कुछ सीख भी नहीं पाओगे। और जब तुम बार बार सीखोगे, उन असफलता से आप इतना सीखोगे कि मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त कर लोगे। और तैयारी करते रहें, बस मैं ये कहना चाहूँगा सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो जैसा कि बेटे आपने सफलता प्राप्त की है, तो आप इसे आखिरी सफलता मानेंगे, आगे और भी सफलता प्राप्त करनी है? सर आगे और भी सफलता प्राप्त करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं इनके पिताजी हैं, जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा ना स्थान प्राप्त किया 3रा और उसमें पुरस्कार? मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मुझे यही बस। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रीतम सिंह, जी, प्रीतम सिंह है। आप निवासी कहाँ से हैं? जहांगीरपुर। जी, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बेटी एक बेटा है। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। हाँ जी। तो आपने जो पढ़ाई कराई थी, इसकी स्टार्टिंग से पहले बच्चे की कहाँ कराई थी? मैक्सविन पब्लिक स्कूल। जी, मैक्सविल से कराई थी। जी, तो अब बच्चे के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने से? मैं तो यही कहना चाहूँगा आगे बढ़े और ये कंपटीशन और जीत के लाए। आप बच्चे को, अपने को कैसे प्रोत्साहित करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में इनकी मम्मी इनका सहयोग करती है, मेरा नहीं कोई भी सहयोग। आपका प्रोफेशनल बिजनेस क्या है? मेरा हलवाई का काम है जी। जी, हलवाई का काम। दोस्तों कितनी अच्छी बात है। यूँ कहते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जैसा कि भाई बता रहे हैं, हलवाई का काम करते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं, रात हो या दिन हो, बाहर भी व्यस्त रहते हैं, घर पे भी लेट सेट आना। लेकिन जो बच्चे की माताजी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान रहा है, और अपने पिताजी का नाम रोशन किया है, अपने कस्बे का नाम रोशन किया है, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। दोस्तों जैसा कि हमारे साथ हैं आइकॉनिक प्रतियोगिता जो जिन्होंने कराई है, उसके ऑर्गेनाइजर हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे सर आपकी जो आइकॉनिक जो आपकी प्रतियोगिता जो कराई है, 3rd जो कराई है, आपका प्रोसेस ये किस प्रकार से रहता है? सर हमने 3rd आइकॉनिक जीके कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार आपका 1 लाख रुपये है, सेकंड पुरस्कार आपका 51,000 रुपये और 3rd पुरस्कार आपका 21,000 रुपये। इसके अलावा रैंक 1 से 1000 तक आने वाले बच्चों को भी हमने इसमें पुरस्कार वितरण किया है। हम चाहते हैं बच्चे
हमारे जो सामान्य ज्ञान है या हमारा जो भारत है उसके इतिहास के बारे में जानें और हमारे जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में जानें। हम अभी से स्टार्टिंग से ही बच्चों को अपने जो भारत देश है या हमारे जो भी इतिहास है उसके बारे में अवगत करा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में बच्चों को, हमारे सभी बच्चों को इससे अवेयर रहें, उन्हें अपने भारत के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिल सके। आपकी थर्ड जीके प्रतियोगिता में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया? हमारी ये थर्ड आइकॉनिक विजन यूथ गेम फेडरेशन ने एक जीके कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें करीब 2000 से भी ज़्यादा बच्चों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। कितने विद्यालयों के छात्र रहे होंगे? इसमें सर मिनिमम 30+ जो स्कूल हैं उनके बीच में आयोजन किया गया था और 30 स्कूलों से कम 2000 बच्चे आए, इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो आपकी कुछ शुल्क भी था इस प्रतियोगिता का? हाँ जी सर, इसमें हमारा जो शुल्क था वो 200 रुपये था, जिसमें हमने बच्चों को एक पुस्तक भी प्रोवाइड कराई थी और आपका समस्त पेपर उसी बुक में से था। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था और बच्चों ने उसी बुक में से अपना पेपर दिया है और अपने जो भी पदक हैं, रजत पदक हैं, कांस्य पदक हैं और स्वर्ण पदक है, वो प्राप्त किए हैं। आगामी आपकी इस प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा? सर, आगामी इस प्रतियोगिता का आयोजन जल्दी से जल्दी किया जाएगा। लगभग कितना समय मान के चले ताकि छात्र और भी आगे तैयारियां रखें? खेलकूद अप्रैल में है। अभी हमारे जो प्रतियोगिता है वो खेलकूद प्रतियोगिता होगी, उसके बाद ही हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखेंगे सर। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। निवासी? मैं निवासी खुर्जा। जी सर, तो आप क्षेत्र के छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छात्रों के लिए बस ये संदेश देना चाहता हूँ, वो है अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें और जितना हो सके अपने मेहनत करें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, ताकि आने वाले टाइम में उन्हें अच्छे से अच्छे प्राइजेस या अच्छे से अच्छे पुरस्कार प्राप्त मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एम लाइव में भानुप्रकाश शर्मा सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।